जब भी कोई बीमारी होगी तो वो डिस्क्राइबेबल होगी। जैसे कि आजकल सबसे जो पॉपुलर बीमारी है वो कोरोना की बीमारी है, आपको पता है वो डिस्क्राइबेबल है, आप उसे बयान कर सकते हैं, आप उस पर 5 मिनट खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो जो भी बीमारी होती है वो डिस्क्राइबेबल होती है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो। जिस बीमारी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, तरीके से बयान नहीं किया जा सकता, वो बीमारी नहीं होती। बीमारी जब भी होती है तो उसके कुछ इटियोलॉजी होती है। इटियोलॉजी कहते हैं कि वो शुरू कैसे हुई, ठीक है, इटियोलॉजी होती है। अच्छा, फिर बीमारी के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं जो कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर बीमारी की एक प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट होती है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है, और इस बीमारी की भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो कि अमेरिका की वेबसाइट सरकारी है, नाइडा, उस पर लिखा हुआ है। नाइडा पे लिखा हुआ है कि चरस को ऐसे इलाज करते हैं, नारकोटिक्स को ऐसे करते हैं, आइस कोकेन को ऐसे इलाज करते हैं। तो सब कुछ एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। फिर एक फॉलो अप ट्रीटमेंट होती है। तो WHO और नाइडा की वेबसाइट पे और विलिंग वेज की वेबसाइट पे लिखा होगा कि आपने स्ट्रक्चर से जुड़े रहना है, हत्ता कि आप स्ट्रक्चर के रंग में रंगे जाए। आपने स्ट्रक्चर से जुड़े रहना है जब तक कि आप उसके रंग में रंगे ना जाएं। इसका क्या मतलब है? आप में से कोई बताएगा कि रंग में रंगे ना जाएं। आपकी जुबान में बातें ऐसी निकलनी शुरू हो जाएं जो, जैसे कभी कभी आप अपने घर वालों को कहते हैं कि तुसी विलिंग वेज दी जुबान बोल रहे हो, कहते हैं जी। किस किस ने ये बात अपनी फैमिली को कहा? नहीं नहीं, तुसी विलिंग वेज दी जुबान बोल रहे हो। पहले पेरेंट्स की लैंग्वेज में विलिंग वेज क्यों आता है, पेशेंट की लैंग्वेज में बाद में क्यों आता है भला? क्योंकि पेरेंट्स पहले इरादे से आए होते हैं, पेरेंट्स मर्जी से आए होते हैं, पेशेंट मर्जी से नहीं आया होता। तो पेरेंट्स थोड़ा आगे होते हैं और वो पूरे दिल से आते हैं, वो अपने दिल को पहले शामिल कर लेते हैं, जबकि पेशेंट अपने दिल को ज़रा बाद में शामिल करता है। तो वो लैंग्वेज का लफ्ज़ अक्सर हम सुनते हैं, तुसी विलिंग वेज दी जुबान बोल रहे हो, और फिर वालिदैन कहते हैं हाँ इसीलिए तो वहाँ गए थे कि वहाँ की जुबान बोलना शुरू कर दे। फिर भी कई और चीज़ें होती हैं। जब बंदे का दिल यहाँ से जाने को कर रहा होता है तो उसकी एक वजह होती है कि ड्रग की क्रेविंग बहुत बुरी है, और जो ड्रग आजकल लोगों के सर पे वबा की तरह छाई हुई है, उसकी क्रेविंग दुनिया में सबसे ज़्यादा। और वो कौन सी ड्रग है? आइस कोकेन। आइस कोकेन, चरस, शराब, हेरोइन, आइस कोकेन, ये सबसे जो मुश्किल ड्रग दुनिया में पाई जाती है, जिसके जिस्म में से निकलते ही भट्ठा बैठ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ मिजरेबल लगती है और बंदा दीवाना होता है। अगरचे इलाज की वजह से घर वालों को वो नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक दिल उसका जो है खिंचा चला जा रहा होता है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उसके रवैये बदल जाते हैं। सजेस्टेबिलिटी, गलेबिलिटी, चूँकि इंसान का ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और हाँ यही प्यार है, ये एक गाना भी है। तो हाँ यही प्यार है, और अपनी औलाद की बात मानना, हाँ यही प्यार है। और लेकिन अगर औलाद बीमार हो तो उनको सिर्फ एक चीज़ मुहैया कर सकते हैं आप, वो है इलाज। अगर आप इलाज मुहैया नहीं करते और उनको कोई डॉर्मिकम का टीका लगा देते हैं तो ये प्यार भी नहीं है और ये संग दिली है। किसी बंदे की मदद करना नशा करने में संग दिली है। सिगरेट, चरस, शराब और नारकोटिक्स और दीगर मनशियात अगर आपको किसी को देने में मदद करते हैं या राह हमवार करते हैं तो संग दिल है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।